दार्जिलिंग की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है वह सामान्य नहीं है। राजू बिष्ट सिर्फ मंत्रियों को नहीं मिले, उन्होंने सरकार के 3 सबसे बड़े स्तंभों से मुलाकात की है। अगर सांसद इन तीनों को एक साथ मिल रहे हैं तो बात सिर्फ सड़क पानी की नहीं बल्कि किसी स्ट्रक्चरल बदलाव की हो रही है। सबसे बड़ा पॉइंट जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं, इंटरलोक्यूटर का फिर से एक्टिव होना। दिल्ली में त्रिपक्षीय वार्ता या बैक चैनल बातचीत की फिर से शुरू होना बताता है कि सरकार अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन के फेज में है। जब पीएम, गृह मंत्री और वित्त मंत्री के साथ साथ इंटरलोक्यूटर भी एक्टिव हो तो इसका मतलब है कि एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट, चीन की आक्रामकता और नेपाल का बदलता रुख। भारत अब चिकन नेक को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकता। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी को स्ट्रेटेजिक रूप से सुरक्षित करने के लिए केंद्र को यहां डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए। इन खबरों को देखते हुए 40 किलोमीटर के अंडरग्राउंड रेलवे लाइन और बुलेट ट्रेन की बात सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि सेना को बॉर्डर तक जल्दी पहुंचाने के लिए हो रही है। ऐसे नाजुक हालत में केंद्र सरकार इस इलाके कॉरिडोर की सुरक्षा किसी राज्य पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ सकती। दार्जिलिंग की सियासी पहेली को सुलझाने के लिए अब कई रास्ते नजर आ रहे हैं, खासकर स्ट्रैटेजिक नजरिए से देखो तो। पहली संभावना क्या हो सकती है समझते हैं। यूनियन टेरिटरी यूटी बनाना एक बहुत बड़ा और पॉसिबल समाधान है ताकि यहाँ की पुलिस और जमीन सीधे गृह मंत्रालय के कंट्रोल में रहे। बांग्लादेश और चीन के खतरे को देखते हुए उत्तर बंगाल के कुछ हिस्से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लद्दाख या चंडीगढ़ के तर्ज पर यूटी बना दिया जाए। तर्क होगा राष्ट्र सुरक्षा सबसे पहले। इसमें राज्य सरकार बंगाल का विरोध भी राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर दरकिनार किया जा सकता है। दूसरे संभावित समाधान की बात करें तो राजू बिष्ट की पीएम मोदी, शाह और सीतारमन से मुलाकात और उधर सुबोध पाखरीन की इंटरलोक्यूटर से मीटिंग। सिक्किम में विलय मर्जर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गोरखा राष्ट्र कांग्रेस के सुबोध पाखरीन ने इंटरलोक्यूटर पंकज कुमार सिंह को डॉक्यूमेंट्स थमाए। दावा था कि दार्जिलिंग ऐतिहासिक रूप से सिक्किम का हिस्सा था, पश्चिम बंगाल ने अनैतिक कब्जा किया। पाखरीन बोलते हैं इंटरलोक्यूटर ने इसे अति गंभीर असल मुद्दा माना। जल्द जीआरसी की टीम दिल्ली बुलाई जाएगी, बड़े मंत्रालयों से मीटिंग फिक्स। अगर जीआरसी के दस्तावेज सही साबित होते हैं तो केंद्र सरकार कह सकती है कि हम ऐतिहासिक गलती को सुधार रहे हैं। इससे अलग राज्य की मांग भी पूरी हो जाएगी और सिक्किम, जो पहले से शांत और सुरक्षित है, के साथ मिलकर क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। लेकिन दूसरी तस्वीर भी है, एक विशेष प्रशासनिक दर्जा या क्षेत्रीय परिषद। पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध को देखते हुए यूटी का रास्ता बहुत खड़ी चढ़ाई है। ऐसे में एक मध्य रास्ता भी निकल सकता है, जिसे दार्जिलिंग कालिम्पोंग को विशेष अधिकारों वाला एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र घोषित करना, जहां कानून व्यवस्था और विकास की जिम्मेदारी एक शक्तिशाली क्षेत्रीय प्राधिकरण के हाथ में हो, जिस पर केंद्र की सीधी नजर भी रहे। लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर फंड्स और प्रोजेक्ट्स बनाना भी एक रास्ता है। इसके साथ एक सॉफ्ट सॉल्यूशन भी निकल सकता है, जैसे डीजीएचसी हो या जीटीए जैसी व्यवस्थाओं को ज्यादा असरदार बनाना, ज्यादा फंड और रोजगार, टूरिज्म, चाय उद्योग पर फोकस। यह रास्ता इसलिए भी संभव लगता है क्योंकि इसमें सीमा बदलने या यूटी जैसी भारी राजनीतिक लड़ाई के बिना भी सरकार हमने बड़ा काम किया दिखा सकती है और स्ट्रेटेजिक जरूरत भी पूरी हो जाती है। अगर पीएम मोदी सच में दार्जिलिंग आते हैं तो शायद ये सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और पहाड़ के भविष्य का नया नक्शा लेकर आएंगे। इन सभी बिंदुओं को मिक्सर में डालकर देखें तो जो जूस निकलता है वह यह है,
अब शायद प्रधानमंत्री को फाइनल घोषणा या बड़ा संकेत देने के लिए दार्जिलिंग बुलाया जा रहा है। अगर पीएम मोदी दार्जिलिंग की धरती पर खड़े होकर भाषण देते हैं तो मानकर चलिए कि दार्जिलिंग तराई और डुवर्स के लिए इतिहास का नया पन्ना पलटने वाला है। यह सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं बल्कि दार्जिलिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के मुख्य नक्शे पर जोड़ने की तैयारी है। अब बस देखना यह है कि हेलीकॉप्टर कब लैंड करता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत के और करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र जित्नु होस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Yep. Butter chicken. Home interiors. Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।